Hello students, good morning. Today explain about this next topic from this lesson, cell, fundamental unit of life. Understand? तो यूनिट ऑफ लाइफ या इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं ना. सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और सेल इज द लाइफ यूनिट ऑफ लाइफ. दो चीजें. इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में आपको क्या एक्सप्लेन किया था. प्रीवियस वीडियो में आपको हमने एक्सप्लेन किया था प्लास्टिड्स के बारे में. प्लास्टिड्स. और आज हम एक्सप्लेन करेंगे. सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा आपका राइबोसोम. टॉपिक राइबोसोम. अंडरस्टैंड. पहला पॉइंट होगा. उसके बाद नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन. अंडरस्टैंड. साइटोस्केलेटन. एंड थर्ड पॉइंट होगा आपका सीलिया एंड फ्लैजिला. सीलिया एंड flagella. This is the most important point. Understand? Cilia and flagella, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट ये दो पॉइंट होंगे, राइबोसोम एंड सीलिया एंड फ्लैजिला. अंडरस्टैंड. साइटो इसके सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राइबोसोम की बात करते हैं. अंडरस्टैंड. तो इस कंडीशन में कि आपका राइबोसोम की कंडीशन क्या है, जबकि हम जानते हैं कि राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. अंडरस्टैंड. राइबोसोम पहला पॉइंट लिखे हम. राइबोसोम इज साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले इसी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. अंडरस्टैंड कि राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस व्हिच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म व्हिच इज कंटेन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स. जिसमें कि सेल ऑर्गेनल्स, डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में. जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल में पूरे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. नो एनी वेरिएशन. अंडरस्टैंड. बट इन यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म इज आल्सो प्रेजेंट इन बिटवीन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. अंडरस्टैंड. जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट है और वहां प्रोटीन सिंथेसिस होती है. अंडरस्टैंड. जहां पर कि जिसके बेस पर अरेंजमेंट देखा गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट था उसका नाम रखा गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जिसमें एब्सेंट था उसको हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिए. रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. व्हाई? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम. अंडरस्टैंड. But smooth endoplasmic reticulum is the site of lipid synthesis. Why? Because absence of ribosome. Understand? तो इस तरह की कंडीशन जो है राइबोसोम की कंडीशन, जिसमें कि ये आपका 70s राइबोसोम. अंडरस्टैंड. 70s राइबोसोम. एंड नेक्स्ट कंडीशन होता है 80s राइबोसोम. 80s राइबोसोम. Understand? 70s ribosome present in prokaryotic cell. Prokaryotic cell or some eukaryotic cell like that cell organelles mitochondria or ribosome. Chloroplast. Understand? तो इस कंडीशन में जबकि 80s ribosome is also present in the eukaryotic cell. Understand? अब इसमें दो दो सब यूनिट होती है, जिसमें कि 70s राइबोसोम जो होता है.
अंडरस्टैंड, इसमें 2 सब यूनिट होती है। अब कहेंगे कि सर ये यस क्या है? यस इज द शेडवर्ग कांस्टेंट। अंडरस्टैंड, यस इज द शेडवर्ग कांस्टेंट। अंडरस्टैंड, तो आपका 70S राइबोसोम जिसमें 2 सब यूनिट, 2 सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट that is known as 50S and small subunit that is known as 30S। अंडरस्टैंड, तो ये आपकी जो है लार्ज सब यूनिट है, तो ये क्या कंडीशन है भाई? स्मॉल सब यूनिट। यहाँ पे आपका जो है 50S, तो ये क्या कंडीशन हो गई? 30S की हो गई। और दोनों एक दूसरे से किसके थ्रू जो है जुड़ी होती है? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। अंडरस्टैंड, मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है कि दोनों सब यूनिट कब जुड़ेगी और कब दूसरे से सेपरेट होंगी। अंडरस्टैंड, तो इस तरह की कंडीशन जो होती है किसमें होती है? आपका प्रोकैरियोटिक सेल में होती है। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट कंडीशन होता है आपका 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम की कंडीशन क्या होगी भाई? ये आपका 80S राइबोसोम है। अंडरस्टैंड, और ये क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल। अंडरस्टैंड, यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल में इसमें भी आपका जो है क्या होता है? 2 सब यूनिट होती है। एक होती है आपका लार्ज और दूसरी होती है क्या भाई? स्मॉल। लार्ज सब यूनिट जो है 60S की होगी, तो स्मॉल सब यूनिट कितने की होगी? ये आपका 40S की होगी। कभी भी इसमें मैथमेटिकल तरीके से मत जाइएगा कि 60 एंड 40 100 होता है और सर तो बता रहे हैं 80, तो इसके पीछे बहुत बड़ा बात है। अंडरस्टैंड, अभी हम आपको ओपन नहीं करेंगे, इसको क्लास 12 में हम ओपन करेंगे कि ये कंडीशन क्या है, क्योंकि उसमें हम उलझ जाएंगे आप लोग। अंडरस्टैंड, इसीलिए इसको मैं ओपन करना नहीं चाहता हूं कि वास्तव में ये मैथमेटिकल तरीके से जो है 60 और 40 100 होता है, तो ये तो है 80 भाई। अंडरस्टैंड, यहाँ पर 50 और 30 तो 80 होता है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है? 70 है। अंडरस्टैंड, इसको अभी हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे आपको। अंडरस्टैंड, बस इतना जानिए कि 70S और 80S कितनी सब यूनिट? 2 सब यूनिट दोनों में है। तो यहाँ पे आपका जो है ये लार्ज सब यूनिट है, तो यहाँ पर क्या है? स्मॉल सब यूनिट है। अंडरस्टैंड, और उस कंडीशन में क्या करेगा? यहाँ पे आपका जो है 60S जो होगा सब यूनिट की, तो एक जो है आपका 40S सब यूनिट का होगा। अंडरस्टैंड, और इसके बीच में जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ठीक है, तो राइबोसोम जो होगा क्या करेगा? एक आपका जो होता है राइबोसोमल आरएनए का नाम दिया जाता है, जो कैटलाइज करने का काम करेगा, कैटालिस्ट का काम करेगा, स्ट्रक्चर का भी काम करेगा, कैटालिस्ट का भी काम करेगा। अंडरस्टैंड, तो इसके बीच में क्या करता है? ये आपका राइबोसोम रहता है, जिस पर नाइट्रोजनस बेस लगे होते हैं, और उनको ये रीडिंग करके लिया करके अमीनो एसिड को क्या करता है? जोड़ता है। कौन? ट्रांसफर आरएनए। अंडरस्टैंड, कहां? साइटोप्लाज्म से लाकर के इसके न्यूक्लियस लाकर के साइटोप्लाज्म। अंडरस्टैंड, तो इस तरह की कंडीशन जो होती है ये आपका टेम्पलेट का काम करेगा, लेकिन ये पॉइंट अभी आपको उससे मतलब नहीं है। अंडरस्टैंड, ये क्लास 12 में आपको मिलेगा, जब हम लोग डीएनए से डीएनए बनाएंगे, डीएनए से आरएनए बनाएंगे, आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। अंडरस्टैंड, वहां पर ये पॉइंट आपको हम दिखाएंगे। अंडरस्टैंड, लेकिन अभी जो है क्लास 11 में एनसीईआरटी में बस इतना ही पॉइंट आपको दिया हुआ है। अंडरस्टैंड, अब नेक्स्ट कंडीशन में 70S ये 80S। अंडरस्टैंड, कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट। अब इसी को तो बोला है कि दोनों जो है, चाहे वो 70S हो या 80S हो, इसमें 2 सब यूनिट होती है, कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट। अंडरस्टैंड, और 2 सब यूनिट को आपको हमने बताया ही है। अंडरस्टैंड, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग साइटोस्केलेटन की। अंडरस्टैंड, साइटोस्केलेटन क्या होता है? व्हाट इज द साइटोस्केलेटन? अंडरस्टैंड, तो अब ये आपका जो है साइटोस्केलेटन की क्या कंडीशन होती है? अंडरस्टैंड, ये आपका फिलामेंटस प्रोटीनेशियस, ये क्या होता है? फिलामेंटस प्रोटीनेशियस, प्रोटीनेशियस। अंडरस्टैंड, प्रोटीनेशियस। अंडरस्टैंड, फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर present in
प्रेजेंट इन, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपका प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। इसका लोकेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म होगा। अंडरस्टैंड। फंक्शन इसका क्या होगा, फंक्शन क्योंकि ये फिलामेंटस प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है तो ये सपोर्ट करने का काम करेगा। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहला फंक्शन क्या कंडीशन है कि सच ए मैकेनिकल सपोर्ट, अंडरस्टैंड। क्या नाम दिया गया इसका, मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट हो गया। उसके बाद मोटेलिटी, नेक्स्ट पॉइंट मोटेलिटी, अंडरस्टैंड। ये थर्ड पॉइंट क्या हो गया, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ सेल, मेंटेनेंस of the shape of cell, अंडरस्टैंड। कि ये इसके जो है क्या है, साइटोस्केलेटन के फंक्शन है। कि ये आपका क्या होता है, ये एक तरह से जो है मेनी फंक्शन देता है, जैसे सच एज व्हाट इज दिस, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करेगा किसको, सेल को। दूसरी कंडीशन है उसको मोटिलिटी प्रदान करेगा किसको, सेल को, अंडरस्टैंड। और दूसरी कंडीशन होती है कि उसके शेप को मेंटेनेंस करने का भी काम कौन करेगा, साइटोस्केलेटन करेगा, अंडरस्टैंड। साइटोस्केलेटन मतलब, साइटो का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म, स्केलेटन मतलब ये सपोर्टिंग, अंडरस्टैंड, साइटोस्केलेटन। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है आपका क्या, नेक्स्ट कंडीशन जो है प्रेजेंट है आपका सीलिया एंड फ्लैजिला, अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम देखें क्या भाई कि अब इसको हम अलग करते हैं, अंडरस्टैंड। कि ये आपका जो है राइबोसोम अलग हो गया। अब कंडीशन हमारा टॉपिक क्या आ गया, सीलिया एंड फ्लैजिला। सबसे पहले हम लोग देखें सीलिया और फ्लैजिला में डिफरेंट क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई ये सेल है, अंडरस्टैंड, और यहाँ भी ये कोई सेल है, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, अंडरस्टैंड। तो इसमें आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए पैरामीशियम में आप देखते होंगे कि पैरामीशियम के पूरे जो है बॉडी में एक स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम कहते हैं सीलिया, अंडरस्टैंड। और कुछ प्रोकैरियोटिक सेल जैसे बैक्टीरिया है तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्या है, फ्लैजिला, अंडरस्टैंड। तो ये क्या होगी, शॉर्ट शेप होगी और ये क्या होगी, लॉन्ग शेप होगी, अंडरस्टैंड। सीलिया इज द शॉर्ट शेप स्ट्रक्चर एंड फ्लैजिला इज द लॉन्ग शेप स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंड। सीलिया इज द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, अंडरस्टैंड। इसके चारों तरफ क्या है, ये प्रेजेंट है। और यहाँ पर यह क्या होगा, किसी एक एंड पे प्रेजेंट हो सकता है या दोनों एंड पे प्रेजेंट हो सकता है या पूरे पॉइंट पे प्रेजेंट हो सकता है, अंडरस्टैंड। लेकिन ये शॉर्ट होंगे और ये लॉन्ग होगा। इसकी साइज यदि देखा जाए तो सीलिया की साइज जो होती है 5 to 10 माइक्रोमीटर होती है, अंडरस्टैंड। जबकि फ्लैजिला की जो है साइज क्या होती है, 150 माइक्रोमीटर होती है, अंडरस्टैंड। तो ये तो आपका डिफरेंट हो गया सीलिया एंड फ्लैजिला, जबकि दोनों ये लोकोमोशन में काम करेंगे, अंडरस्टैंड, लोकोमोटरी ऑर्गन होगी। इसे मान लीजिए कि फ्लैजिला में किसके, बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला है तो उसको मोटाइल कहते हैं, यदि फ्लैजिला नहीं है तो उसको नॉन मोटाइल कहते हैं, अंडरस्टैंड। क्लेमिडोमोनास में फ्लैजिला है, इलोथ्रिक्स में क्या उसके स्पोर जो होते हैं स्पोरोजोइट्स, अंडरस्टैंड। इसका नाम क्या देते हैं, स्पोरोजोइट्स, अंडरस्टैंड। और जू स्पोर भी नाम देते हैं। तो जू स्पोर का मतलब जहां नाम आ जाए वो क्या है, मोटाइल है, अंडरस्टैंड। जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये स्पोर है, अंडरस्टैंड। और स्पोर पर क्या है, ऐसे ये फ्लैजिला है तो इसका नाम क्या देंगे भाई, ये मोटाइल फ्लैजिला, मोटाइल स्पोर है, अंडरस्टैंड। मतलब वन प्लेस टू अदर प्लेस से ट्रांसफर हो सकता है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है आपके सीलिया एंड फ्लैजिला में, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला पॉइंट होता है प्रोटोप्लाज्मिक शीथ, इसका नाम देंगे प्रोटोप्लाज्मिक शीथ, अंडरस्टैंड। नाम क्या देंगे, प्रोटोप्लाज्मिक शीथ।
each core of microtubules that is known as एक्सोनीमा। क्या नाम देंगे इसका? एक्सोनीमा। अंडरस्टैंड? जिसमें डपलेट जो होते हैं आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, डपलेट मतलब डबल। अंडरस्टैंड? जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक जो है ट्यूब्यूल्स है, अंडरस्टैंड, और ये ट्यूब्यूल्स कैसे होंगे? डबल मेम्ब्रेनस होंगे। अंडरस्टैंड? तो नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी? ये आपका एक नेक्स्ट ट्यूब्यूल्स होगी। अंडरस्टैंड? इसमें आपका 10 स्पोक होते हैं इसके अंदर, इसको यदि आप ए माने और ये क्या है? बी माने। अंडरस्टैंड? तो इस कंडीशन में ये 13 और उसके बाद ये क्या होते हैं? यहाँ पे 10 जो होते हैं इसमें रिंग होती है, इसमें 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अंडरस्टैंड? तो इसमें क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंडरस्टैंड? तो ये कंडीशन हो गई आपका क्या? ए और बी, ये डपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। अंडरस्टैंड? तो डपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स इज द ऑलरेडी ए इज द इनर सरफेस। अंडरस्टैंड? और ये क्या होता है? ये आउटर सरफेस होता है। अंडरस्टैंड? तो ए इज द इनर सरफेस एंड ये बी इज द आउटर सरफेस। अब कंडीशन क्या होती है कि इसमें आप देखें कि यहाँ पे ये आपके दो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलेंगे इसको, सेंट्रल। ये आपका जो है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। अंडरस्टैंड? और इसमें क्या लगे होंगे? ऐसे जो है इसमें रिंग लगी होगी दोनों में। अंडरस्टैंड? इस तरह की पोजीशन होगी। अंडरस्टैंड? और इसमें एक दूसरे जो है जुड़े होते हैं क्रॉस ब्रिज के द्वारा। ये आपका जो है क्या है? ये क्रॉस ब्रिज है। अंडरस्टैंड? इसको कहते हैं क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज के थ्रू क्या होता है? ये जुड़ा होता है। अंडरस्टैंड? अब इसको देखते हैं। इस तरह की पोजीशन। अंडरस्टैंड? यहाँ पर हम नाम रख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अंडरस्टैंड? तो ये आपका 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 और उसके बाद 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है? तो ये 9 आपके जो है क्या हो गए? पॉइंट हो गए यहाँ पे। तो अब यहाँ हम रखें यहाँ पे ये आपका जो है ये पोजीशन, तो यहाँ पे आपका जो है दूसरी पोजीशन, ये आपका जो है ए है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी? ये दूसरी होगी। यहाँ पे आपका जो है क्या होगा? फर्स्ट। तो ये पोजीशन कैसी होगी? सेकंड। 1 2 3। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? ये, तो ये पोजीशन क्या होगी? डपलेट। ये डपलेट जो है क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। और ये आपका 5 उसके बाद जो है 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ये 7। उसके बाद जो है ये 8
8 कंडीशन हो गई, और यहाँ पे हम रख दें 9 को, यहाँ पे रख दें हम 9। अंडरस्टैंड? ये कंडीशन हो गई, ये आउटर साइड। अंडरस्टैंड? और इसके बीच में होता है ये कंडीशन होती है। अंडरस्टैंड? तो इसका नाम रखें हम प्रोटोप्लाज्म। अंडरस्टैंड? कि ये आपका पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये पेरिफेरल आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, तो ये आपका सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो ये क्या कंडीशन हो गई, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। पेरिफेरल शीथ, तो ये क्या हो गई, सेंट्रल शीथ। अंडरस्टैंड? और शीथ किसकी बनी थी, प्रोटोप्लाज्मिक, प्रोटोप्लाज्म की बनी होती है, प्रोटोप्लाज्मिक शीथ। और इसमें जो होते हैं ऐसे, ये आपके जो है हुक बने होते हैं। अंडरस्टैंड? सब में जो होते हैं ऐसे हुक टाइप स्ट्रक्चर होता है। अंडरस्टैंड? जिसमें कि ये आपका ए है और ये क्या है, बी है। अंडरस्टैंड? तो इस ए का जो है ये कनेक्शन किससे होता है, बी से, तो इस ए का किससे होगा, बी से, तो यहाँ पर ये किसके होगा, बी से, यहाँ पर क्या होगा, बी से, यहाँ पे क्या होगा, बी से, और इस कंडीशन में बी, और यहाँ पर भी बी, और यहाँ पर भी कंडीशन क्या होगी, बी, और इस पोजीशन में कंडीशन क्या होगी, बी। इस तरह की पोजीशन होती है। इसमें क्या, ये आपके प्रेजेंट होते हैं, जिसका नाम रखा जाता है इंटरडपलेट ब्रिज। अंडरस्टैंड? इसका नाम देते हैं इंटरडपलेट ब्रिज। पहले इसको लिख लें, ये। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन जो होती है आपका, मतलब ये जो है इसका एक डपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स का ये जो इनर पोजीशन में है, उसका एक क्रॉस ब्रिज के थ्रू जो है किससे जुड़ा होता है, बी से। इनर का आउटर से कनेक्शन होता है, फिर इसका भी इनर से आउटर से कनेक्शन होता है। अंडरस्टैंड? और उस कंडीशन में इसका हम नाम क्या देंगे, इसका नाम देंगे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसका नाम देंगे हम पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। अंडरस्टैंड? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये क्या कंडीशन हो गई भाई, ये आपका सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया, ये पोजीशन। इसका नाम देंगे हम सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। अंडरस्टैंड? ये आपका पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डपलेट, तो ये आपका पेरिफेरल जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया। इसको यदि हम C1 माने तो ये क्या हो गया, C2 हो गया। अंडरस्टैंड? और दोनों एक दूसरे का कनेक्शन जो है क्रॉस ब्रिज, इसका नाम क्या देंगे हम, क्रॉस ब्रिज, या सेंट्रल ब्रिज का नाम देंगे हम। अंडरस्टैंड? इसको नाम देंगे हम क्रॉस ब्रिज। अंडरस्टैंड? ये क्रॉस ब्रिज या सेंट्रल ब्रिज का नाम देंगे हम यहाँ पे, क्रॉस ब्रिज या सेंट्रल ब्रिज। अंडरस्टैंड? अब इसमें कंडीशन ये होती है कि जो ये शीथ होती है, कि इस कंडीशन में ये आपका इस पोजीशन में यहाँ पे हम इसको कर दें, तो ये आपका जो है 1, ये आपका, उसके बाद यहाँ ये जुड़ी नहीं होती है सेंट्रल शीथ से, ये ऐसे इस तरह की पोजीशन। अंडरस्टैंड? तो अब यहाँ पे जो होगा ये आपका ऐसे, फिर ये कंडीशन ऐसे यहाँ पे, और ये पोजीशन। तो कितनी कंडीशन होगी, अरेंजमेंट क्या हो गया इसका, जितने आपके फ्लैजिला है वहां पर आप हर जगह देखते होंगे 9+2। अंडरस्टैंड? कि फ्लैजिला में जो 9+2 का अरेंजमेंट होता है वो क्या करता है, ये जो होता है मोटाइल फ्लैजिला होती है। अंडरस्टैंड? और जिसमें 9+0 दिखा होता है वहां पर क्या होता है कि वो नॉन मोटाइल फ्लैजिला होती है। क्योंकि ये स्पोक, इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम देंगे हम रेडियल स्पोक। क्या नाम देंगे आप, रेडियल स्पोक। ये हो गया आपका रेडियल स्पोक। अंडरस्टैंड? इसको नाम देंगे हम रेडियल स्पोक।
ये जो है ऑलरेडी ये जुड़ा हुआ है इसके हब से, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर कंडीशन हम कर दें ऐसे, अंडरस्टैंड, और दूसरे पॉइंट में हम इसको कर दें ऐसे, अंडरस्टैंड। क्योंकि ये सेंट्रल प्रोटोप्लाज्मिक शीथ है तो यहाँ पे क्या होगी भाई, ये आपका जो होगा इसको हम थोड़ा सा इस तरह की पोजीशन, अंडरस्टैंड। और इसमें जो प्रेजेंट होता है, अब देखिए यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट है प्रोटोप्लाज्मिक या पेरिफेरल शीथ का नाम देते हैं, अंडरस्टैंड। प्रोटोप्लाज्मिक या पेरिफेरल शीथ इसका नाम देते हैं, अंडरस्टैंड। कि अब कंडीशन ये होगी कि जब ये दोनों फ्लक्चुएट करेंगे, अंडरस्टैंड, तो जब इनमें यदि मान लीजिए थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है तो इनका प्रेशर किस पे आएगा, इस पे आएगा। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगी तो ये क्या करेगा, फ्लैजिला ऑलरेडी क्या करेगा, मोटाइल स्टेट में आ जाएगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन, तो ये अरेंजमेंट जो है 9+2 का अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। और इसमें जो इस तरह की कंडीशन बनी होती है तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, अंडरस्टैंड। यहाँ पे जो ये जो है बनी होती है, किससे बनी होती है, जो 9 जो है पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स डपलेट है, अंडरस्टैंड। ये बने होते हैं ट्यूबुलर प्रोटीन, ट्यूबुलर प्रोटीन, अंडरस्टैंड। इसको बोलते हैं ट्यूबुलर प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो पड़े हैं एक दूसरे से क्रॉस ब्रिज के थ्रू जो है जुड़े हुए हैं, इसका जो है फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, इसका फॉर्मेशन होता है आपका डाइनिन प्रोटीन, क्या नाम देते हैं, डाइनिन प्रोटीन, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है किसमें, एक आपका जो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। यदि कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या कंडीशन होती है कि ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे जो होता है ये आपका क्या होता है, हुक होता है। उसके बाद ये बेसल बॉडी होती है, बेसल बॉडी, और तब जो है ये क्या होता है, फ्लैजिला होता है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है ये आपका इस तरह से क्या होता है, इसमें अरेंजमेंट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अंडरस्टैंड। कि यहाँ पर 9 जो है आपके पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डपलेट है, अंडरस्टैंड। जबकि 2 जो है कहाँ पर है, सेंटर में प्रेजेंट है, अंडरस्टैंड। इसमें जो प्रोटोप्लाज्मिक शीथ है और यहाँ पर भी जो प्रोटोप्लाज्मिक शीथ है, तो यहाँ पर हर एक जो है आपके पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एक रेडियल स्पोक के द्वारा जो होते हैं क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, अंडरस्टैंड। अब जब ये रेडियल स्पोक के थ्रू ज्वाइंट होंगे तो जब इसमें मोटिवेशन होगा तो क्या होगा, अब इनका प्रेशर इस पे पड़ेगा, अब जब इनका प्रेशर इस पे पड़ेगा तो ये इस पर प्रेशर डालेंगे, ये इस पे प्रेशर डालेंगे, इस तरह से क्या होगा, एक लोकोमोशन होगा, अंडरस्टैंड। कि अब जो है फ्लैजिला और सिलिया में लोकोमोशन की कंडीशन इसी बेस पे होती है कि जहां पर इसका फ्लैजिला का अरेंजमेंट जो होता है 9+2 होता है, इसका मतलब कि ये मोटाइल फ्लैजिला होती है, और जहां पर 9+0 होता है ये नॉन मोटाइल फ्लैजिला होती है, अंडरस्टैंड। ये डपलेट जो है रिंग किया होती है माइक्रोट्यूब्यूल, जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये किससे बनी होती है, किस तरह की प्रोटीन, प्रोटीन ऐसी स्ट्रक्चर होता है जिसमें ट्यूबुलर प्रोटीन होती है, और इस सेंट्रल जो होता है ये आपका बनती होती है डाइनिन प्रोटीन, अंडरस्टैंड। किसकी बनी होती है, डाइनिन प्रोटीन की बनी होती है, अंडरस्टैंड। तो ये आपको जो देखा गया कि जिसमें आपका राइबोसोम, साइटोस्केलेटन एंड सिलिया एंड फ्लैजिला, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है आपके जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स, और उसके बाद ये आपका सिलिया, फ्लैजिला, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इनका अरेंजमेंट जो होता है 9+2 के रेंज में होता है,
ठीक है। जब 9+2 का अरेंजमेंट, क्यों 9+2 का अरेंजमेंट दिया गया, ये आपका पेरिफेरल जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो डबलेट है वो 9 है, और उसके बाद जो सेंट्रल में क्या है 2 है, जिसको हम C1 C2 नाम दिया या A1 A2 नाम दिया। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन 9+2 का अरेंजमेंट, ये क्या होता है सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो ये क्या होता है आपका पेरिफेरल प्रेजेंट होता है। अंडरस्टैंड। इन दोनों का कनेक्शन किससे होता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के थ्रू रेडियल स्पोक के द्वारा होता है। अब रेडियल स्पोक के थ्रू क्या होता है, मूवमेंट कराने का काम करता है। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की, और इनका कोर जो है किसका बना होता है, एक्सोनिमा का बना होता है। अंडरस्टैंड, एक्सोनिमा। और इसके चारों तरफ जो पेरिफेरल होती है उसको हम प्रोटोप्लाज्मिक या क्या कहते हैं, इसको प्रोटोप्लाज्मिक शिथ कहते हैं। अंडरस्टैंड। पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्मिक शिथ एंड सेंट्रल प्रोटोप्लाज्मिक शिथ। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन रही आपका सिलिया एंड फ्लैजिला की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसके द्वारा सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। अंडरस्टैंड। इस पॉइंट पर हम लोग जो है एक्सप्लेन करेंगे। अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट, बाय स्टूडेंट्स।